हूं सुचरिता कुकरेती और मुंबई से महाभारत लेकर आई हूं। मेरी एक तरफ वो समुद्र जो मुंबई की एक बड़ी पहचान है और वहीं दूसरी तरफ वो ऊंची ऊंची इमारतें जिनमें मुंबई के बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स रहते हैं। वो स्टार्स जिनकी पर्दे पर चमक अलग है लेकिन असल जिंदगी में वो चमक कितनी फीकी पड़ जाती है। क्या आपने सोचा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की तफ्तीश में दीपिका, सारा, श्रद्धा जैसी बड़ी स्टार्स को समन किया जाएगा? लेकिन अब बॉलीवुड में हाहाकार है क्योंकि रडार पर SAR है। जी हां, 3 बड़े स्टार्स जिनका नाम S से, A से और R से शुरू होता है, इन्हें NCB ने समन किया है। और बड़ी बात यह है कि क्या बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स, बॉलीवुड के सुपरस्टार तक NCB की दस्तक होगी। और यह हम इसलिए कह रहे हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत के इंसाफ की लड़ाई में अब बॉलीवुड में संपूर्ण सफाई होगी? आज इसी पर महाभारत। पहले यह रिपोर्ट देखिए। NCB की जांच बॉलीवुड पर बड़ी आंच। बॉलीवुड में हाहाकार, फंस गए SAR। ड्रग्स मंडली, खुल गई 3 अभिनेताओं की कुंडली। NCB का फंदा, बड़े मगरमच्छों पर शिकंजा। बॉलीवुड की ड्रग्स वाली थाली में छेद ही छेद हैं। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर जैसी अभिनेत्रियों से जब NCB ने पूछताछ की तो यह सवाल उठा था कि क्या बॉलीवुड में सिर्फ अभिनेत्रियां ही ड्रग्स लेती हैं? लेकिन अब कुछ बड़े अभिनेता भी NCB के संदेह के घेरे में आ गए हैं। रिपब्लिक भारत के पास पक्की खबर है कि बॉलीवुड के 3 स्टार ड्रग्स लीला में लिप्त हैं। अब इन 3 अभिनेताओं पर NCB जल्द ही शिकंजा कसने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक NCB की बॉलीवुड के नामी अभिनेताओं पर नजर है। 3 सुपरस्टार NCB के रडार पर हैं। इनमें एक अभिनेता का नाम S से शुरू होता है, दूसरे का A से और तीसरे का R से। तीनों अभिनेता दीपिका के साथ काम कर चुके हैं। तीनों अभिनेताओं के फोन सर्विलांस पर हैं। इन अभिनेताओं के खिलाफ NCB के पास पुख्ता सबूत हैं। जल्द ही NCB इन सभी नामों का खुलासा करने की तैयारी में है। इस खुलासे के बाद पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है। इतना ही नहीं, इन तीनों अभिनेताओं का NCB ने पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल दिया है। अब NCB एक एक कदम आगे बढ़कर जांच को आगे बढ़ा रही है। इसीलिए जब बॉलीवुड के अभिनेताओं पर भी जांच के बादल आए हैं, NCB के रडार पर 10 और रसूखदार लोग हैं। NCB की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सवाल है कि क्या सुशांत और दिशा के सच को दबाने की कोशिश ड्रग्स गैंग के सुपरस्टार को बचाने के लिए की गई? क्या अब वक्त आ गया है कि बॉलीवुड में ड्रग्स के मकड़जाल को तोड़ा जाए और नशेड़ियों को बेनकाब कर दिया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मुंबई में ये ऊंची ऊंची इमारतें, लेकिन इनके अंदर रहने वाले बॉलीवुड के वो सितारे जिनका जमीर किस तरह से खोखला हुआ है। मैं मुंबई की, मैं माया नगरी की इसी हकीकत पर आज बात कर रही हूं क्योंकि दीपिका, सारा, श्रद्धा को समन किया जाएगा, ये आपने नहीं सोचा था। अब बॉलीवुड के वो 3 बड़े सितारे कौन है, SAR कौन है, मैं इसीलिए आज पूछ रही हूं। बॉलीवुड में हाहाकार है क्योंकि फंस गए SAR है। सवाल मैं पूछ रही हूं कि ड्रग मंडली, खुल गई है 3 अभिनेताओं की कुंडली। सवाल आज मैं पूछ रही हूं कि NCB का फंदा क्या बड़े मगरमच्छों पर कसेगा शिकंजा? महाभारत में आज मैं सवाल पूछ रही हूं, बॉलीवुड में ड्रग्स वाली ये कैसी हीरोपंती है? और सवाल मैं आज महाभारत में पूछ रही हूं कि बॉलीवुड में संपूर्ण शुद्धिकरण का समय आ गया है क्या? मेरे साथ आज जो मेहमान है मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा जुड़ रही हैं। मेरे साथ जुड़ रही हैं ममता काले, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रोशन गैरी भिंदर मेरे साथ जुड़ रही हैं। मेरे साथ श्रुति गेरा जुड़ रही हैं और साथ ही गजेंद्र चौहान जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजपुंज, आकाशदीप साबिर और असगर खान साहब। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। लेकिन मैं जहां मुंबई में आज खड़ी हूं, मैं महाभारत की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब इन ऊंची ऊंची इमारतों को मैं देखती हूं तो सोचती हूं कि इन ऊंची इमारतों में रहने वाले वो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स, क्या उनकी जिंदगी इतनी खोखली है कि वो ड्रग्स के सहारे चलेगी? क्या वो ड्रग्स और नशे के सहारे चलेगी? मैं शुरुआत आज महाभारत में कर रही हूं। मैं शुरुआत कर रही हूं ममता काले आपके साथ और आकाशदीप के साथ। आकाशदीप, मुझे सबसे पहले बताइए, मैंने के और डी की चैट
दिखाई थी, करिश्मा और दीपिका का नाम सामने आया था। SAR आप जानते हैं कौन है SAR? मेरे दर्शक भी जानते हैं अब तक कि कौन है SAR। सब नपेंगे क्या? आकाशदीप, कौन है SAR? मैं अभी तक गेस नहीं कर पाया। SAR आप तो डी और के को भी नहीं जानते थे आकाशदीप, आप तो डी और के को भी नहीं जानते थे। मैं अगर आपको कहती तब भी आप बन जाते अनजान, आप तो तब भी नहीं मानते। अगर एनसीबी समन नहीं करती तो तब भी आप कहते रहते क्यों आप बदनाम कर रहे हैं, आप विलिफिकेशन कैंपेन चला रहे हैं। यही लाइन लेते हैं ना आप हमेशा आकाशदीप। सुचिता, आपने फिर वही किया जो हर एपिसोड में करते हैं। इसके अलावा है ना सुचरिता, मैंने कहा था मुझे डी और के नहीं पता, मैंने बताया था दीपिका की बात हो रही है। आप लोगों ने बहुत बड़ा मिस्टेक किया था, के को फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडिया करिश्मा कपूर समझा था। आप अपनी गलती याद कीजिए, हमने कभी नहीं कहा था। आपका डिक्लेरेशन था दीपिका एंड करिश्मा फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडिया। नहीं, मुझे मेरी गलती नहीं। सुनिए ममता जी, मुझे ये बताइए, इन्हें नहीं पता था के और डी कौन है? इन्हें नहीं पता था? अगर मैं इनसे पूछती एनसीबी के समन से पहले तो ये कहते आप बदनाम कर रही हैं, यही कहते ना ये। करिश्मा फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडिया है। चलिए आपकी बात सही, करिश्मा फर्स्ट फैमिली। सुनिए सर, सुनिए। आपने बोला, सर सुनिए। आकाशदीप को ये सुनाई पड़ गया कि एसओडी इंडिया। सुचरिता अगर क्योंकि ये फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडिया ही मान रहे हैं उन्हें, ये फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडिया ही मान रहे हैं उन्हें, इसीलिए नतमस्तक है, इसीलिए नतमस्तक है। सबसे बड़ी बात मेरे ऊपर बोलने देते हो बिल्कुल। अगर मैं वो भाषा और सुचरिता, आकाशदीप जी की तो जहाँ तक बात है ना, आकाशदीप जी को तो ये भी नहीं पता कि मुंबई के अंदर आकाशदीप तो ये भी नहीं जानते कि दिशा सैलियान के साथ कुछ गलत होकर के उसका एक सेकंड आकाश जी, आरोप आप मुझ पर मत लगाइए। आप जितना बोलते हैं मेरे शो पर उतना तो कोई नहीं बोलता है, उनके ऊपर बोल, और जितनी बार आप आते हैं उतना कोई नहीं आता है। सच बोलती है और सच की मूरत है। दूसरा जो भी बात करता है, जो भी बोलता है वो झूठ बोलता है, सिवाय ममता को लगता है। नहीं, पर्सनल अटैक मत करिए ना। हम अगर नाम बताए बिना SAR कहते हैं तो आपको वो अटैक लगता है। यहाँ पर्सनल अटैक ममता काले पर कर रहे हैं, कोई भी सच यहाँ पर आप ममता काले पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। लोगों को तो बोलने दो ना यार, हर बार लड़ाई का क्या मतलब है? मुझसे सवाल किया गया, मैं अपना आंसर दूंगा, आप भले ना सहमत हो लेकिन बोलने ही नहीं देते यार। क्या मतलब है डिबेट में आके? जैसे कोई शुरू करता है। सुनिए एक मिनट ममता जी, अब आप बोलोगे कि ममता काले बोलने नहीं देती है। सच सुनने की आप में हिम्मत है नहीं, इसलिए आप परेशान हो जाते हो आकाशदीप जी। और then you get so obsessed by people who speak the truth. सच आप सुनोगे नहीं। We don't get a chance to give our point of view, क्योंकि ये लोग जैसे ही सुनते हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, टूट पड़ते हैं जैसे यही खुदा है और इनकी ही बात हमको बोलनी चाहिए। तो फिर आप हमको बुलाओ ही मत डिबेट में, इनको वन ट्रैक बोलने दो। अरे मेरी राय सुनिए, आपको सहमत होने की जरूरत नहीं है ममता। यू डोंट हैव टू बिलीव, बट डोंट बट इन बिटवीन एंड डिस्टर्ब ना। You have every right to सुनिए आकाश जी, एक मिनट रुक जाइए। अब बहुत देर तक आपने बोल लिया। आकाश जी ममता रुकिए, एक मिनट आकाश जी ममता रुकिए। मेरी एक बात सुनिए आप आकाश जी, आप मुझे SAR कहने पर कहते हैं आप अटैक कर रही हैं, मैं के और डी कहती हूँ आप अटैक कर रहे हैं, और यहाँ ममता काले का नाम लेकर आप अटैक कर रहे हैं, वो सही है सर, दैट इज परफेक्टली फाइन, है ना? यही है ना? Well said, नहीं करा आपने। I didn't say you're attacking me. I said I don't know SAR. No sir, I am not wrong, sir. आप यहाँ पर SAR में you didn't attack me. सुचरिता, don't have that stand. You are wrong. मुझे एक मिनट रुकिए। मैं गैरी बिंदर, मैं ओ यस, आपको लग रहा है सर एक मिनट रुक जाइए। आपको ये याद है हमने कहा करिश्मा, सुनिए आकाशदीप आपके लिए फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडिया है, ये आपने कहा है, मैंने नहीं कहा है। एक मिनट रुक जाइए, मैं रोशन के पास जा रही हूँ, मैं रोशन और राजपुंज के पास जा रही हूँ, मैं रोशन और राजपुंज के पास जा रही हूँ। मैं रोशन मुझे एक बात बताइए, रोशन, हाँ
ठीक है, रोशन और राजपुंज को लीजिए प्लीज। मैं रोशन आपसे पूछ रही हूँ, मैं यहाँ मुंबई में मौजूद हूँ, मेरे विजय दिखा रहे हैं मेरे पीछे, देखिए मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतें देखिए जरा। और यहाँ जब मुंबई में लोग आते हैं तो इन्हीं इमारतों में रहने का सपना लेकर आते हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन वो किस तरह से असल जिंदगी में अगर ड्रग्स की खोखली जिंदगी जी रहे हैं तो वो रोल मॉडल कैसे हैं? असल जिंदगी में हीरोपंती दिखाने का समय है। रोशन, असल जिंदगी में हीरोपंती तो दिखा ही नहीं रहे ना, सारे छुप के दुबक के बैठे हुए। आप मुझे बताइए, इन सारे सुपरस्टार्स में से कोई एक है जो प्ले कार्ड लेके आया और ये कहा कि लेट्स से नो टू ड्रग्स, अगर हमारी इंडस्ट्री में ड्रग्स हो रहा है तो चलिए हम मिलके ये मुहिम चलाते हैं और इसे बंद कराते हैं? नहीं, कोई एक भी नहीं बोल रहा है। तो ये कैसे ये इनकी जो फैंस है ये क्या सीखेगी इनसे? और ये इस तरह की जो बातें बाहर आ रही है, मिलियंस ऑफ फैंस है इनके, मिलियंस, एक ये जो सुपरस्टार्स है इनके मिलियंस है, और ये क्या दे रहे हैं उनको? कुछ नहीं, एक कोई मुंह नहीं खोल रहा है, बस मुंह पे पट्टी लगा के रखी है। हाँ जी, बोलिए। रोशन जी, मेरी बात सुनिए, आप सुशांत जी के काफी करीब थी। आप मुझे ये बताइए कि 15 करोड़ का सार क्या है? ये SAR जो है ये सार है। आप मुझे सार बताइए, सार क्या 15 करोड़ का? और जहर जो दिया, जो इल्जाम लगाया गया रिया पे कि उसने जहर दिया, उसका भी सार बता दीजिए। अभी तक तो एक मिनट राजपुंज जी, मुझे एक बात बताइए, रोशन गैरी बिंदर मुंबई पुलिस नहीं है, रोशन गैरी बिंदर मुंबई पुलिस नहीं है जिससे आपने वहाँ तो आपने सवाल नहीं पूछे थे, वहाँ आपने सवाल नहीं पूछे थे, यहाँ रोशन से आप सारे सवाल पूछ लीजिए। मुंबई पुलिस से कितने सवाल पूछे आपने? रोशन जी वोट कह रही थी 15 करोड़। एक मिनट रोशन रुकिए। जहर दिया तो मैं राजपुंज जी, आपने मुंबई पुलिस से कितने सवाल पूछे थे? और मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ कि वहाँ सवाल नहीं, यहाँ सारे सवाल रोशन से, वहाँ यहाँ सारे सवाल रोशन से। वाह भाई वाह। सुचारिता जी, मुंबई पुलिस से आज वो क्यों बताया आपको? वो क्यों बताया? इन्वेस्टिगेशन का जिम्मेदारी किसकी थी? आज CBI को किसने सवाल? आप इधर आपके जो स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे है, अगर हम सामने से देखते हैं तो ये कितने सवाल पूछ रहे हैं CBI से? कोई पूछ रहा है ED से? जो स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे लोग आ रहे हैं, जिनकी वॉल्यूम 75% और हमारी वॉल्यूम 35% है, ये कितने सवाल पूछ रहे हैं? ये CBI से, ED से, NCB से क्या सवाल पूछ रहे हैं? यहाँ पे हो क्या रहा है? किसी का 50 ग्राम रोशन जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद संजू वर्मा जुड़ गए हैं, संजू के पास जाऊंगी मैं। भाई ये क्या हो रहा है देश में? कहीं और नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है देश में। बोलिए रोशन, बोलिए, जवाब देने दीजिए, बोलिए रोशन। जाके न्यूज में क्या क्या हो रहा है? सुचारिता, ये जो बोल रहे हैं ना, जहर की बात कर रहे हैं, ये जो पॉइजन की बात कर रहे हैं, इनको पहले मैं ये बता दूं, इनको ना थोड़ा सा अपना दिमाग ना थोड़ा सा ओपन करके समझना चाहिए कि ये जो जहर बोल रहे हैं ना, ये ड्रग्स बोला है उनके पिता ने जहर नहीं बोला है, और उन्होंने नवंबर की बात की है, और ये कह रहे हैं ना कि उनके पिता का कहना गलत है, तो फिर तो श्रद्धा कपूर और सारा अली खान और रिया, ये तीनों लड़कियों ने जो कहा कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, हम नहीं लेते थे, तो ये तीनों लड़कियां झूठी है, क्योंकि अगर रिपोर्ट में ये आया है कि ऐसी कोई चीज नहीं पाई गई है एम्स के रिपोर्ट में, इसका मतलब ये तीनों लड़कियां झूठ बोल रही है, और ये तीनों लड़कियां खुद ड्रग्स लेती है ना। मैं संजू वर्मा और असगर खान के पास जा रही हूँ। मैं संजू वर्मा और एक मिनट गजेंद्र जी को, वो इस दुनिया में मैं संजू वर्मा के पास जाऊं, उससे पहले गजेंद्र चौहान। गजेंद्र जी, मुझे ये बताइए आप तो बॉलीवुड का हिस्सा रहे हैं, यहाँ SAR मैं कहती हूँ तो क्यों इनको इतनी खलबली होती है, क्यों इनको इतनी दिक्कत होती है? वो नाम जो रडार पर आए हैं वो किसी वजह से आए हैं, या फिर इनको लग रहा है कि जबरदस्ती किसी को तंग किया जा रहा है? भाई वो तो कुछ नहीं कर रहे थे। देखिए सुचारिता जी, ऐसा है कि ये जो अल्फाबेट्स आपने बताए हैं, एक अल्फाबेट से कई कई नाम होंगे बॉलीवुड में, तो ये बड़ा अंदाजा लगाना मुश्किल है कि किसका नाम सामने है। होगा डेफिनेटली, किसी ना किसी का होगा, लेकिन ये अंदाजा लगाना, और ये सूत्रों के आधार पे है। NCB ने अभी ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ड्रग जो है वो एक डिजीज है, एक बीमारी है, पूरे समाज में फैली हुई है। कल की रिपोर्ट थी कि कुलगाम में 60 किलोग्राम ड्रग पकड़ा गया, तो ये पूरे देश में, और हमारे नवयुवक जो है, देश का नौजवान जो है, उसको अफेक्ट कर रहा है। बॉलीवुड भी इस देश का हिस्सा है, इस समाज का हिस्सा है, बॉलीवुड में भी कहीं ना कहीं है। और बॉलीवुड में ये कल्चर जो है पिछले कुछ वर्षों से पनपा है। मैं आपको बताऊं, पिछले 30-40 साल पहले ड्रग का किस्सा हम नहीं सुनते थे तो बहुत कम मात्रा में था। जैसे संजय दत्त का एक केस बहुत मशहूर हुआ था कि संजय दत्त का ट्रीटमेंट कराने 10 साहब जो है अमेरिका लेके गए थे उन्हें।
मैं 10 साहब के साथ 6 साल तक आर्टिस्ट एसोसिएशन में काम किया हूं, इसलिए मुझे उस किस्से का थोड़ा हिस्सा मालूम है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ड्रग कल्चर पिछले 10 साल में बॉलीवुड में बहुत तेजी से पनपा है। पहले खाने की पार्टी होती थी, शराब की पार्टी होती थी, आजकल ये ड्रग की पार्टी होती है। और ड्रग की पार्टी इसलिए होने लगी कि पहले शौक के तौर पे शुरू होता है, फिर बाद में इनके शरीर की मजबूरी बन जाती है। और ये जो है फेवरिज्म होता है कि आप हमारी पार्टी में आइए, एंजॉय कीजिए और फिर आपको हम फिल्म में कंसीडर करेंगे, आपको कोई रोल कंसीडर करेंगे। तो ये जो कल्चर डेवलप हुआ है ना, ये बहुत हार्मफुल है। आपने जो नाम दिए हैं SRA, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं, क्योंकि एक अल्फाबेट से मैं कई एक्टर्स को, टॉप एक्टर्स को जानता हूं। हमको इंतजार करना चाहिए जांच एजेंसी का। SAR गजेंद्र जी, SAR का हमें इंतजार करना चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ SAR। जमीन आसमान। मैं आपको एक चीज बता दूं गजेंद्र जी, मैं एक बार ये बता दूं, SAR मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि जब हमने D और K की बात की थी तो यहीं पर जो मेरे महाभारत में शो में लोग आए हैं वो ये कह रहे थे कि भाई क्यों ले रहे हैं आप D और K का नाम, क्यों आप इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। लेकिन वो नाम सामने आए, समन भी किया गया, वहां समन के लिए पहुंचे भी। अब मैं अगर SAR बोल रही हूं तो क्यों दिक्कत हो रही है इन्हें? यानी बॉलीवुड में आपने ही कहा कि किस तरह से ड्रग्स जिंदगी का हिस्सा बन गया। ड्रग्स जिंदगी, अरे सर आपको तो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी आकाशदीप, आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। आप हमेशा विलिफिकेशन, बदनामी, झूठ, ये सब आरोप आप हम पर मढ़ते हैं। मैंने आपको बोल दिया, आप सब हमेशा सही बोलते हैं, हम गलत बोलते हैं। दिक्कत नहीं हुई है, गलत बात। देखिए आपकी रिपोर्ट का 25 नाम दे दो, गुमराह कर रहे हो आप, गुमराह कर रहे हो। हमको सुशांत का किलर चाहिए, करना चाहिए, बाकी सफाई करते रहो। ये सेंसेशनलिज्म है और कुछ नहीं। एनसीबी जो है एक संवैधानिक संस्था है, उसके ऑफिशियल स्टेटमेंट का हमको इंतजार करना चाहिए। जब ये नाम SAR जो भी आपके लिए ये सेंसेशनलिज्म है, वाह भाई वाह, सारे नाम होंगे, ऐसे बहुत सारे नाम होंगे, वाह भाई वाह, ये सेंसेशनलिज्म हो गया गजेंद्र जी इनके लिए। ये सेंसेशनलिज्म नाम हो गया क्योंकि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स तक एनसीबी पहुंचेगी, इन्हें कभी लगा नहीं। इन्हें लगा कि कई न्यूज चैनल, गजेंद्र जी एक मिनट मुझे बताइए, इन्हें लगता है कि कोई भी ऐसा चैनल ना हो, और क्योंकि कोई भी ऐसा चैनल ना हो जो इन स्टार्स के नाम ले, अगर वो नाम लेकर पुकारे और कहे कि गलत कर रहे हैं तो आप इन पर आरोप लगा दो कि आप सेंसेशनलिज्म कर रहे हैं। क्यों? हम सच दिखा रहे हैं, झूठ बता रहे हैं क्या? हमने जब D और K बात बताई तो क्या वो नहीं किए गए समन? एक मिनट सर, ये सेंसेशनलिज्म का लेक्चर मुझे मत दीजिए, आई डोंट नीड दिस, बिकॉज जो हमने कहा वो हुआ भी। है कोई कमी नजर आ रही है, कुरीति नजर आ रही है, तो हमारा जो बॉलीवुड में काम करते हैं, बॉलीवुड से कमाते हैं, उनका ही फर्ज है कि बॉलीवुड को जी साफ करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसलिए अगर कोई सच्चाई है इसके पीछे, डेफिनेटली जब तक कोई संवैधानिक संस्था इसका, मैं संजू के पास जा रही हूँ, पुष्टि नहीं करती, तब तक हमें जो है इसका इंतजार करना चाहिए। संजू वर्मा के पास जा रही हूँ। आपने जो नाम लिए हैं, अल्फाबेट्स लिए, बिल्कुल कोई ना कोई सच्चाई होगी उसके पीछे, आपका कोई आधार होगा सूचना का। आज तक सुचारिता, ये संजू मुझे ये बताइए कि SAR नहीं मैम आप ज्यादा टाइम लीजिए, पर मुझे ये बता दीजिए कि इन लोगों के नाम लेना क्या गलत है क्या? जो लोग अगर ड्रग्स में लिप्त हैं और बॉलीवुड में ड्रग्स का जहर है तो बोलना गलत है क्या संजू? किसने बोला? सुचारिता, मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूंगी कि यहाँ पर ये आरोप लगाया गया है कि रिपब्लिक जैसे चैनल जिन्होंने बहुत ठोस सबूत के आधार पर कई खुलासे किए हैं, उन पर ये आरोप बार बार ये बॉलीवुडियाज लगाते हैं कि आप हमारे को एक स्टीरियोटाइप में बांध रहे हो। आपने ये पूरी चीज़ को बहुत जनरलाइज और सामान्य कर दिया है। मुझे लगता है ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। जो एक कहावत है हिंदी में, लकीर के फकीर, टॉकिंग अबाउट द सेम ओल्ड बीटन पाथ, वही हो रहा है कि ये वही लोग रोज हर रात को 9 बजे, 6 बजे, 7 बजे अलग अलग चैनलों पर यही कहते हैं कि बॉलीवुड, व्हाई इज बॉलीवुड बीइंग क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी, इज बॉलीवुड अबव लॉ? इज इट अबव द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या हमारी कानूनी व्यवस्था, हमारे संविधान, हमारी संस्कृति से ऊपर से बढ़कर है बॉलीवुड? द आंसर इज मैम बस एक छोटी सी बात है संजू, एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात है ये सुचारिता, एक मिनट, जो ये बार बार आरोप लग रहा है कि एनसीबी इज इंडल्जिंग इन हंटिंग, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप कौन होते हो कि भारत की रेगुलेटरी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऊपर आप कुछ लांछन लगाएं? हाउ डेयर यू
question the bona fide intent of investigative agency. बिल्कुल, how dare you? आपको मैं एक जानकारी दे दूं, आकाशदीप, How dare you? बिल्कुल सही कहा संजू आपने। ड्रग पेडलिंग के किस्से में 20 How लोगों की dare you? गिरफ्तारी हुई है और 35 लोगों को क्वेश्चन किया जा रहा है। 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये कहना कि हैश मीन्स स्लिम सिगरेट्स एंड वीड मीन्स थिक, असगर जी, ये कहाँ का? हाँ, और इनको लगता है ये हजम हो जाएगा। इनको लगता है कि जो देखते हैं लोग वो बेवकूफ हैं, वो उनको समझ नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इन्हें लगता है कि जो दर्शक देख रहे हैं वो उन्हें समझ नहीं है, वो समझ नहीं पाएंगे। वो आप इस लॉजिक को समझाएंगे और लोग समझ लेंगे। इन्हें यही लगता है, इन्हें यही लगता है। मैं असगर जी आपसे पूछ रही हूँ, पहली बात तो ये कि आपने कभी सोचा नहीं कि बॉलीवुड के अगर कोई बड़े नाम है तो उनका नाम ले लिया जाएगा। आपने तो आपको सेंसेशनलिज्म लगता है, अगर कोई चैनल उसको दिखाता है तो आपको सेंसेशनलिज्म लगता है। क्यों ना लिए जाए नाम, क्यों ना लिए जाए? पहुंचाने के लिए वक्त लगेगा। बॉलीवुड इज अ, देखिए सबसे बड़ी बात ये, एक मिनट के लिए 1 मिनट मुझे दे दिया जाए। बोलिए एक मिनट जरा इनको खामोश कीजिए, मुझे दे दिया जाए कि अगर आपके पास किसी के पास एनसीबी के पास कोई सबूत है और अगर पुख्ता सबूत है तो उनके नाम भी ले लिए जाए, उनको सामने भी लाया जाए। अगर पक्के सबूत है अरेस्ट भी किया जाए। लेकिन इसमें एक अजीब सी बात मेरे सामने आ रही है कि हम चले थे कहीं से और पहुंच कहीं और गए। ये पूरी बात सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, पहले सुन लीजिए पूरी बात कि हम कहीं से चले और कहीं पहुंच गए। असगर जी, ये एक मर्डर की संजू एक मिनट नहीं जांच की जा रही है, लेकिन मर्डर की जांच का क्या हुआ? असगर जी, जब उनको कामयाबी नहीं मिल रही है, किसी एक को मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसने कहा नहीं हो रही है मर्डर की जांच? बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। असगर जी मुझे एक बात बताइए, क्यों डाइवर्जन है? डाइवर्जन क्यों? इसलिए आपके लिए क्योंकि बड़े-बड़े नाम आ रहे हैं तो आपके लिए डाइवर्जन नहीं है, आपके लिए डाइवर्जन हो गया। भाई आप वो नाम नहीं सुनना चाहते तो डाइवर्जन है। आप नहीं तो आप बताइए मुझे, कहा कि मौत की जांच नहीं हो रही है? अभी गजेंद्र साहब भी कह रहे थे, लेकिन उस जांच के दायरे में अगर और भी लपेटे में आ रहे हैं तो आपको दिक्कत है। 10 साल आपको दिक्कत है उससे, आपको दिक्कत है उससे। सब चीजें शुरू हो रही हैं। अगर आपको ये सब चीजें मालूम थी, आप कहते हैं हमें ये सब चीजें 10 सालों से मालूम थी, कोई कहता है 15 सालों से मालूम थी, कोई कहता है 20 सालों से, तो 100 मोटो क्यों नहीं लिया गया? 100 मोटो स्टेप क्यों नहीं लिया गया? अरे आप कहीं पे भी देखिए, आज भी मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। हालांकि ये बात तो पूरी दुनिया की है, लेकिन मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ। मैं श्रुति के पास जा रही हूँ। संत साधु सारी जगह पर ड्रग्स ले रहे हैं। यहाँ फिल्म इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, ठीक है असगर जी। श्रुति गेरा, इंडस्ट्री को श्रुति गेरा, इंडस्ट्री आपके लिए बुरे लोग। श्रुति मुझे एक बात बताइए, असगर खान जो बोले जा रहे हैं बदनामी हो रही है, बदनामी हो रही है, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर नाम सामने आते हैं, उन्हें एनसीबी बुला रही है, मैं नाम लेती हूँ, तो इन्हें लगता है बदनामी है। क्यों है बदनामी? जब ड्रग्स ले रहे थे तब बदनामी नहीं थी? आप अगर तब नहीं थी, हम नाम ले ले तो बदनामी है। श्रुति, असगर जी सोचिए जरा क्या कह रहे हैं आप? एक शख्स, 2 शख्स उस समय बदनामी का नहीं सोचा। हजारों लोगों की इंडस्ट्री में अगर एक 2 शख्स, इन्होंने दिशा की मौत के लिए कोई टिप्पणी नहीं करी। दिशा साथिया ने ऐश्वर्या राय के लिए काम किया था 2 साल, उन्होंने उनके बारे में कोई कमेंट नहीं किया। मेहर सोल रेस्ट इन पीस भी नहीं कहा। उन्हीं के हस्बैंड की को एक्टर रह चुकी जिया खान, उन्हीं के हस्बैंड की को एक्टर रह चुकी परवीन बाबी, इनके लिए इन्होंने सीबीआई इंक्वायरी नहीं मांगी। इनकी संदिग्ध तरीके से मौत हुई थी, इनके बारे में वो कुछ नहीं जानना चाहती और वो थाली में छेद की बात करती है। ये है बॉलीवुड की हिपोक्रेसी। ये जो रिया के गॉडफादर आप जब कहते हैं ये 10 सालों से 20 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में पनप रहा है, आप लोगों को मालूम था ये का इन्होंने लॉन्च किया था। राजपुंज को लीजिए, राजपुंज के पास में जा रही हूँ, ममता काले को लीजिए, ममता काले राजपुंज। साजिश का लॉन्च करते हैं ये वो, मेरी बात सुनिए लॉन्च करते हैं कपिल सिब्बल के साथ और जाकिर नाइक के साथ बैठकर, और फिर ये बोलते हैं कि सुशांत को बाइपोलर था और उनके बेटे जो है डेविड हेडली के दोस्त निकलते। मुझे राजपुंज जी एक बात बताइए, ममता काले को लीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। श्रुति, मुझे राजपुंज जी एक बात बताइए, जो लोग ड्रग्स कर रहे हैं वो बदनामी नहीं कर रहे हैं, वो तब अच्छा कर रहे हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो खुलकर कहिए हम लेते हैं ड्रग्स, उसमें क्या बात है?
खुलकर कहिए ना फिर, अगर यू आर सो प्राउड ऑफ इट देन खुलकर बोलिए। क्यों छुप रहे हैं आप फिर? और अगर वो कर रहे हैं तो वो बदनामी नहीं है, हम नाम ले रहे हैं तो बदनाम कर रहे हैं जी। बिल्कुल देखिए सुचारिता जी, ये सिर्फ यही नहीं कि मुंबई के अंदर ये सब ड्रग ले रहे हैं, ऐसा मुंबई को बदनाम करके रख दिया है। ऐसा लग रहा है पूरे देश के अंदर से मुंबई में ये ऐसा हो रहा है। पूरे देश के अंदर क्या क्या हो रहा है, पूरे देश के अंदर लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहाँ ड्रग ले रहे हैं, कर रहे हैं। मैंने तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर जगह हो रहा है, इसलिए हर जगह को बदनाम करिए, हर जगह के बारे में बोलिए। आप ये कहना चाह रहे हैं ड्रग कल्चर इज प्रेवलेंट एवरीवेयर, हर जगह है। बॉलीवुड और मुंबई पर टिकी है अभी राजपुंज जी। आप मुंबई और बॉलीवुड की बात कीजिए राजपुंज जी। और सबसे जरूरी बात राजपुंज जी, सुचरिता जो अब इन्हें देखिए, सही कह रही है, इन्हें देखिए। भारत ने जो भी बोला है वो सब साबित हुआ है। मुंबई में आ रहे सारे ममता गांधी जी हमेशा, अगर सच्चाई बयान की जाती है तो आपको एक बात बताइए, और सही तो बात है कि ड्रग लेना और इलीगल एक्टिविटी हमें तो तकलीफ नहीं है, हमें तकलीफ नहीं है मुंबई को बदनाम क्यों किया? ममता सुनिए आप, मुंबई को बदनाम किया जा रहा है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बॉलीवुड में SAR को बचाने के लिए ये अब ये भी कहेंगे कि पूरे देश में है ड्रग्स कल्चर, ये भी कहने को तैयार है ममता। सब अपराधी है, महाराष्ट्र में सारे अपराधी आ गए। ममता ये भी कहने को तैयार है कि पूरे देश में ड्रग्स कल्चर है, आप बॉलीवुड को क्यों बदनाम कर रहे हैं, यही कह रहे हैं ना? अरे भाई क्यों, तो मुंबई में ही है सुचारिता जी। एनसीबी पूरे देश की है या सिर्फ मुंबई की है? चाहे बाकी सब चीजें, ये क्या सारे सर इतना डिफेंस, सर कौन है SAR? अरे आप बता दीजिए, क्योंकि आप इतना डिफेंस कर रहे हैं, आप इतनी तरफदारी कर रहे हैं। सर SAR कौन है, आप बता दीजिए। नहीं सुचारिता, मैं तो बताऊं ये तो सार है, मैं तो 15 करोड़ का सार पूछ रहा हूँ और जहर का सार पूछ रहा हूँ। SAR का मतलब सार है, मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं, मैं क्यों बताऊं, मुझे पता है लेकिन मैं क्यों बताऊं, यही कह रहे हैं राजपूत। ममता जी मैं क्यों बताऊं, मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। नहीं मैं तो सार कह रहा हूँ। ये उनके वकील है ना, ये इन लोगों के वकील है जो वकालत करने आते हैं, उनको बचाते हैं। मुझे 15 करोड़ नजर आ रहा है, सार का मतलब है 15 करोड़, सार का मतलब है जहर। नहीं मुझे सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत नजर आ रही है, मुझे वो ड्रग का पूरा नारकोटिक्स का पूरा सिंडिकेट नजर आ रहा है, मुझे इलीगल एक्टिविटीज नजर आ रही है, मुझे दिशा सालियान का रेप नजर आ रहा है, मुझे दिशा सालियान की इलीगल मृत्यु नजर आ रही है, मुझे दिशा सालियान का नर के साथ हुई नाइंसाफी एक औरत होने के नाते नजर आ रही है। एनसीबी अपना कार्य कर रही है, आप उसको सिखा नहीं सकते, वो नेशनल एजेंसी है, वो अपना कार्य कर रही है और बखूबी जानती है अपना कार्य करना, लेकिन आप उसको सिखा नहीं सकते कि बॉर्डर पार कहाँ से आ रही है ड्रग। तो ड्रग पैदा नहीं हो रही कहीं, रोशन बॉर्डर पार से आ रही है। रोशन और आकाशदीप पे जा रही है। सुनिए राजपूत जी आप ये खोखले डिफेंस लाते हैं ना यहाँ पर। मैंने आपसे पहले भी बोला आप में हिम्मत नहीं मुंबई पुलिस से सवाल करने की, लेकिन रोशन गैरी बिंदर से आप सवाल करते हैं। आप में हिम्मत नहीं है कि आप खुलकर कहें SAR कर रहे हैं, ड्रग्स तो करने दीजिए, लेकिन आप उनको डिफेंड करने के लिए पूरे देश पर ड्रग कल्चर की बात कर देंगे। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया है। मैं रोशन के पास जा रही हूँ। रोशन शुरू कर दिए इन लोगों ने। एक बात बताइए रोशन जी। हाँ जी रोशन, यहाँ पर सूरज ढल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्या वो समय आएगा जब ड्रग्स का ये सूरज ढलेगा बॉलीवुड में? ये बताइए मुझे, क्या ड्रग्स का ये सूरज ढलेगा बॉलीवुड में? क्योंकि अगर ये काम किया जा रहा है, अगर बड़े बड़े स्टार्स को जो ड्रग्स ले रहे हैं, जो रोल मॉडल हैं, लेकिन ड्रग्स की पार्टीज में लिप्त हैं, उनका नाम लिया जा रहा है, तो कौन बदनाम कर रहा है, वो खुद को या हम उनको? सुचारिता, जब तक इन सब लोगों को पकड़ के झिंझोड़ा नहीं जाएगा ना, और इन्हें दिखाया नहीं जाएगा कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है और ये बंद होना चाहिए, तब तक ये कैसे ही हटेगा। और ये लोग सारे बैठ के खुद ही मतलब भाई बंद करो, ये थाली में छेद हो रहा है, थाली में छेद कर रहे हैं, ये जब तक ये नारा बंद करके ये ना कहने लगे कि भाई चलिए हम सब मिलके अपनी इंडस्ट्री को इस ड्रग से आजाद करें, तब तक कुछ नहीं होगा। ये तो सारे एक ही थाली के छिट्टे बिट्टे, सब खुश है कि भाई हमारी थाली में ड्रग्स। और ये नई डिक्शनरी शुरू कर दी इन लोगों ने, वीड का मतलब ये, हैश का मतलब वो, सार का मतलब वो, मतलब इनकी अपनी डिक्शनरी शुरू हो गई है। मतलब इन्होंने खुद ही अपना मजाक बना दिया है। इनके जो फैंस हैं, इनकी जो फैन फॉलोइंग है, वो सारे हंस रहे हैं इनकी बातों पे कि क्या बचकानी बातें कर रहे हैं।
मतलब इनको समझता ही नहीं है, इनकी जो फैन ये आकाशदीप ये सब सोच रहे हैं कि सब मूर्ख है, उन्हें किसी को समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये कहेंगे कि हम तो डींगे हाँकने के लिए चैट कर रहे थे तो हम मान जाएंगे, सिगरेट का मतलब कुछ और है, हैश का मतलब कुछ और है तो हम मान जाएंगे। आकाश जी, सुचरिता, इन्होंने ये जो स्टेटमेंट अपने डिफेंस में दिया, हाँ मैं बात कर रहा हूँ, कैन यू हियर मी? इन्होंने जो स्टेटमेंट अपने डिफेंस में दिया वो निहायत ही स्टूपिड था, और उससे हम वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसको हम में से कोई सहमति नहीं देता। अपने डिफेंस के लिए अपने लीगल एडवाइस से जो भी उन्होंने कहा होगा, इट वाज साउंडिंग वेरी एब्सर्ड। और मैं आपको बता देता हूं, मैं वो मिडिल पाथ का आदमी हूं, ना इनकी ना एक साइड में हूं ना दूसरे साइड में हूं। जो सवाल आप करेंगी उस पे मैं पक्ष लूंगा। ये डायलॉग जो आपने अभी बताया, मैं बिल्कुल ये एक्टर्स की स्टेटमेंट को रिडिक्यूल करता हूं। लेकिन संजू, साइड तो लेनी पड़ेगी ना आपको। आकाश जी आप कुछ बॉलीवुड के अंदर से, आप कुछ बॉलीवुड के अंदर से साइड तो लेनी पड़ेगी आपको। अरे यार, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई सुचरिता कैन आई हैव अ कन्वर्सेशन विद यू? ये सब लेडीज का मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए यार। ये लो एक्सपर्ट कमेंटेटर आ गई। हर आदमी सर, आपको अपनी बॉलीवुड फ्रेटर्निटी का सपोर्ट चाहिए, इसीलिए आप उन्हें सपोर्ट करेंगे। आप भाग जाएंगी डिबेट से। आप ऐसी बचकानी बातें करती हैं, आप किसी को बोलने नहीं देती हैं। आप कहती है मैं ही सच बोलती हूँ और सारे लोग झूठ बोलते हैं। अरे शांत रहिए, हर एक की ओपिनियन है। आप अपने आप को खुदा समझना नहीं। अभी आपने कहा ना उसमें इतना एब्सर्ड किसके बारे में बोल रहे हैं? इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। आप किसके बारे में बोल रहे हैं आकाशदीप? ये किसके बारे में बोल रहे हैं? गजेंद्र जी के पास मैं जाऊंगी, संजू और गजेंद्र जी को लूंगी, लेकिन आकाशदीप ये किसके बारे में बोल रहे हैं आप? ये किसके बारे में बोल रहे हैं आप? प्लीज अलाउ पीपल टू टॉक। सुनिए गजेंद्र, सुनिए आकाशदीप, मैं आपको एक बात बता दूं, आकाशदीप मैं आपको एक बात बता दूं, यू आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री और आप में हिम्मत नहीं है कि आप खुलकर बोल सके। आप में हिम्मत नहीं है, मैं आपको खुलकर कह रही हूँ। यहाँ आकर आप न्यूट्रल का स्टैंड लेते हैं। न्यूट्रल का स्टैंड इसलिए लेते हैं क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है। आप दूसरों को सवाल मत पूछिए, दूसरों पर सवाल मत बोलिए। मुझे आपकी न्यूट्रल वाली बातें नहीं सुननी है। हिम्मत है तो स्टैंड लेकर दिखाइए, बोलिए कि हाँ इन लोगों को बुलाया, इन्होंने कुछ गलत किया होगा। न्यूट्रल का लगा रखा आपने राग। क्यों न्यूट्रल है आपको दिखता नहीं है? आपको नहीं दिखता आकाशदीप दैट दे वाज समन्ड बाय द एनसीबी? व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब क्या है? क्या वो सब सही कर रहे थे इसीलिए दे वाज समन्ड? आकाशदीप डोंट गिव मी दिस न्यूट्रल भाषण। नहीं, दिस इज ये न्यूट्रल वाली बात मत करिए। संजू वर्मा, गजेंद्र चौहान के पास जा रही हूँ मैं। गजेंद्र जी, मैं गजेंद्र जी के पास जा रही हूँ, संजू के पास जाऊंगी। गजेंद्र जी और राजपूत को लीजिए। ये बार गजेंद्र जी, ये बार कहना, मुझे एक बात बताइए, आप न्यूट्रल हैं, ये तो कम से कम बोलिए कि अगर उन्हें रडार पर लिया गया है, एनसीबी ने बुलाया है, कुछ किया होगा उन्होंने या नहीं किया? कुछ नहीं था तब भी बुला लिया। ऐसे ही उनका शौक था कि दीपिका से मिलना है तो एनसीबी बुला लेते हैं। सुचारिता जी, पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस पैनल पे सिर्फ 3 लोग हैं जो बॉलीवुड के अंदर के लोग हैं। बाहर के लोग, बाकी जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, इन्होंने बॉलीवुड को या फिल्म इंडस्ट्री को, सिनेमा इंडस्ट्री को टेंजेंटली टच किया है। दे डोंट नो द फंक्शनिंग ऑफ बॉलीवुड एट ऑल। दे आर जस्ट टॉकिंग। एक पैनलिस्ट ने कुछ एक वर्ड यूज किया है, मैं उस पर ऑब्जेक्शन रजिस्टर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा बॉलीवुडिया। व्हाट इज बॉलीवुडिया? यू आर इंसल्टिंग द सिनेमा इंडस्ट्री, सो क्रिएटिव इंडस्ट्री। आपको मालूम ही नहीं बॉलीवुड है क्या? आप अपने स्टेटमेंट देती जा रही हैं। अरे बॉलीवुड का अगर एक हिस्सा खराब हो गया है तो हम उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। सारी एजेंसी जो है, और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप ये बताइए, ये राष्ट्रीय मुद्दा है कि नहीं है ड्रग का? आप इस बात पे बताइए, ये राष्ट्रीय मुद्दा है कि नहीं है? गजेंद्र जी, मैं आपसे आकाशदीप से इस बात पर सहमत हूँ कि पूरा बॉलीवुड महिला नहीं है, पूरा बॉलीवुड महिला नहीं है। ये आकाशदीप भले ही मुझ पर कई आरोप लगाए, लेकिन मैं फिर कहूंगी, मैं फिर कहूंगी कि पूरा बॉलीवुड महिला नहीं है। लेकिन उस मेले समंदर में जो बड़ी शरीर में कैंसर नहीं हुआ है, कैंसर शरीर के एक हिस्से में हुआ है।
मैं आप वही कह रही हूँ। बदनाम कर रहे हैं, उसमें आप हमारी भी बदनामी कर रहे हैं। आप दूसरे कलाकार जो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनकी भी बदनामी कर रहे हैं। मैं आपको सुचारिता जी, मीडिया के एक व्यक्ति, एक रिपोर्टर को 3-4 दिन पहले राकेश शर्मा नाम का है शायद, वो नेपाल बॉर्डर पे उसने इंफॉर्मेशन क्रॉस करते हुए पकड़ा गया। वो चाइना को इंफॉर्मेशन देता था। क्या पूरा मीडिया खराब हो गया? क्या मैं कहूं कि पूरा मीडिया ऐसा है? ऐसा नहीं है। यहाँ सिनेमा इंडस्ट्री में भी ऐसा नहीं है। चंद लोग हैं जो इस कल्चर में इन्वॉल्व हैं, उनकी जांच हो रही है, वो आरोपी कहला रहे हैं। सर, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ। यही बात मैं आकाशदीप को भी कहती हूँ हमेशा। मैं आकाश जी और आप दोनों को ये कहती हूँ कि पूरा बॉलीवुड महिला नहीं है, लेकिन फिर हिम्मत भी होनी चाहिए कि जो महिला कर रहे हैं उनके नाम लीजिए, उन पर सवाल उठाइए। मैं यही कहती हूँ। संजू वर्मा, मैं आपके पास आ रही हूँ। संजू जी, मैंने ये नहीं कहा है क्या हर फ्रेटर्निटी में, मैं अपनी बात कर रही हूँ। जो बात गजेंद्र जी ने कही वो सही कही है, लेकिन बॉलीवुड में जो नाम है, जो गंदगी फैला रहे हैं, फिर उनको पकड़ने में क्यों दिक्कत होनी चाहिए भाई? उनके नाम लेने में दिक्कत क्या है? नहीं, हमें अपनी कमजोरी एक्सेप्ट है शारिता जी। अगर हमारे यहाँ गंदे लोग हैं तो उसकी सफाई होना बहुत आवश्यक है, होनी चाहिए। जांच इसीलिए आई है। अगर 1, 2, 4 लोग हैं तो उनकी स्क्रीनिंग कीजिए। यहाँ पर जो नो, इट इज रॉन्ग टू से दैट वाटर इज कंटेमिनेटेड। बॉलीवुड की व्यवस्था है वो अनैतिकता में लिप्त है, और फिर ऊपर से ये बॉलीवुड वाले यहाँ पर आकर नैतिकता का भाषण देते हैं, मोरालिटी का भाषण देते हैं। आज तक बॉलीवुड ने प्रोत्साहित किया है हिंदू फोबिया को, बॉलीवुड ने प्रोत्साहित किया है अल्कोहलिज्म को, बॉलीवुड ने प्रोत्साहित किया है नशीली पदार्थों को, और ऊपर से इनकी जुर्रत देखिए, ये यहाँ टीवी चैनल्स पर बिना बात के निशाना नहीं बनाना चाहिए। सीबीआई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर लांछन लगाते हैं। Who are you guys to question the investigating agencies of India? Who are you to question the probity of our regulatory agencies? आपको किसने ये हक दिया कि आप सीबीआई पर लांछन लगाएं? आपको किसने ये हक दिया कि आप एनसीबी पर आरोप लगाएं? आप यहाँ पर मैं संजू थोड़ी दरख्वास्त है आपसे कि आप हिंदी में बोले, क्योंकि मेरे दर्शक हिंदी देख रहे हैं। आरोप लगाने की कोई बात नहीं है। आरोप लगाने की बात नहीं है। अगर कोई चीज आंखों से दिखती है, हम बॉलीवुड वालों कोई चीज आंखों से दिखती है और समझ में आती है, कहा जा सकता है। संजू जो बात कह रही है, आरोप लगाने की कोई बात नहीं है। असगर जी, मैंने ये नहीं कहा, आप मुझे बताइए, जब डी और के की चैट सामने आई तो आप क्या चाह रहे थे कि डी और के नाम सामने आ जाए? नो, आप नहीं चाह रहे थे कि वो नाम सामने आए। दिखती है और हमारी समझ में आती है, हम कहेंगे। इनकी सिलेक्शन क्यों है? अगर कोई चीज आपके पास इसीलिए आप अभी भी नहीं चाह रहे कि एसएआर क्या है वो नाम सामने आए, आप नहीं चाह रहे। आप इंडस्ट्री की क्यों बात करते हैं? आप पूरे मुल्क की बात क्यों नहीं करते? आप अगर ये मुल्क की बात है, ये क्यों कंज्यूमर नहीं है? ममता जी, आप पूरे हिंदुस्तान की बात कीजिए। ये क्यों एजेंडा चला रहे हैं? क्यों बनाते हैं? एक मिनट, इलेक्शन इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं। मैं ममता जी के पास जा रही हूँ। असगर जी और ममता जी को लीजिए। असगर खान और ममता काले, एक मिनट मेरा सवाल सुनिएगा पहले। असगर खान रुकिए। मैं ममता काले आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। मुझे ये बताइए कि जिस वक्त नाम सामने आते हैं, कुछ भी, कोई भी कुछ गलत कर रहा है, उसका नाम सामने आए तो आपको क्या दुख होगा? आपको दुख होगा कि ये क्या हो गया? जिसको दुख होगा वो सोचे उन्हें दुख क्यों हो रहा है, वो उन्हें दुख क्यों हो रहा है कि नाम इंडस्ट्री के उजागर हो रहे हैं। इन्हें क्या दिक्कत है इस बात से? ममता जी बिल्कुल जी, सुचरिता जी बिल्कुल आपने सही बात की है और लाजमी सा प्रश्न उठाया है, और डे वन से आप लोग इस प्रश्न को उठाते आए हैं। और जब उन लोगों का जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनका नाम सामने आ रहा है, उनको उजागर किया जा रहा है, और पूरी जिम्मेदारी के साथ हमारा चैनल और रिपब्लिक भारत उसको उजागर कर रहा है, तो क्या परेशानी है उस बारे में बात करने के लिए? ये मुल्क की बात है असगर साहब। जब इलीगल एक्टिविटी वाले लोग पकड़े जा रहे हैं तो मुल्क की ही बात है, देश की ही बात है। बॉलीवुड हिंदुस्तान का हिस्सा है, हमारे लोग ही वहां पर बैठे हैं। और असगर साहब, बॉलीवुड की सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है प्रायोरिटी पर, क्योंकि असगर साहब वहां पर पाकिस्तान का हवाला का, अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता है, और ड्रग पेडलर, ड्रग माफिया वहां से आते हैं, पाक और चाइना से
जाते हैं उनका कनेक्शन है, इसलिए उस सफाई को करना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा का भी मामला है। असगर साहब, ये आप इस चीज को समझिए, तो क्या परेशानी है असगर साहब? मुझे एक बात बताइए, SAR मुझे एक बात बताइए असगर खान, बड़े बड़े स्टार जो इस तरह के बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, रुकिए मेरी तस्वीर दिखाएंगे, एक मिनट रुक जाइए असगर खान, मेरे पीछे देखिए मुंबई की सड़कों पर किस तरह के बड़े बड़े बंगले हैं, इन्हीं बड़े बंगलों में बड़े बड़े स्टार्स रह रहे हैं। लेकिन जब सब कुछ है, यानी बड़ा बंगला है, शोहरत है, नाम है, तो फिर ड्रग्स क्यों है ड्रग्स आपकी जिंदगी का हिस्सा? असगर खान, ये पूछ रही हूं मैं। आप स्क्रीनिंग क्यों नहीं करती? आप रोल मॉडल हैं, लेकिन आप इस तरह से गजेंद्र साहब भी कह रहे थे कि 10 सालों से ये बहुत चल रहा है। आप ये बताइए उनकी स्क्रीनिंग क्यों नहीं होती? अगर बाहर से ड्रग्स आती है तो ये इसके निशाने पर कौन है? दिस इज द फेल्योर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आने ही नहीं चाहिए। डर कैसे आ जाती है अंदर? और आप सिर्फ इंडस्ट्री की क्यों बात कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आता। आप क्यों नहीं कह रहे कि नहीं, हम लोगों के साथ हमें बिल्कुल परेशानी नहीं है। आप ये बताइए, 10 साल 12 साल 15 साल का राग आप लोग अलाप रहे हैं, क्यों नहीं? मतलब आप सफाई क्लीन करने के चिट लिए दे आप रहे लोग हैं। सामने आ जाते हैं और आप लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड को टच मत करो। आप बॉलीवुड को पूरा हिंदुस्तान मानती हैं क्या? आप इन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं क्या? आप इन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं क्या? आप इन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं क्या? कहानी सुनाई नहीं। असगर खान, मैंने नहीं कहा कि वो अहम हिस्सा नहीं है, मैंने ये नहीं कहा अहम हिस्सा नहीं है सर। वहां से तो बड़े बड़े रोल मॉडल्स निकलते हैं, लोग देखते हैं और सोचते हैं हम इनके जैसा बनना है, तो उनको भी सोचना होगा कि उन्हें कैसा बनना है। हाँ, मॉडल निकलते हैं, लेकिन आप पूरी इंडस्ट्री को बदनाम नहीं कर सकते। आपकी बात अगर को आगे कोई बढ़ा, ये है रोल मॉडल, एक आदमी है, ये है, 2 लोग हैं, जैसे 4 भारत लोग की हैं, पार्टी के निकले हजारों हैं, लोगों की जिसमें नाक लाल है, लड़खड़ाते हुए निकल रहे हैं वो लोग, वो हजारों रोल लोगों मॉडल की जिनको इंडस्ट्री आइडियलाइज को और वर्शिप आप करता है हमारे 1-2 देश का लोगों की युवा, वजह से तो उसको आप क्या बदनाम शिक्षा नहीं दे कर रहे हैं? सकते। आप क्या जिनके सिखा रहे हैं? आज अभी का तक युवा जो आपके कल का पास नहीं नागरिक है, है, उसको आपके आप पास क्या अगर बनाने की सबूत होते, कोशिश कर रहे हैं? हम आपसे और सवाल अगर इस करते हैं, देश की अगर रीढ़ आपके की पास हड्डी सबूत यानी है, कि युवा को अगर आपके पास सुरक्षित सबूत करने है, की बात तो की आप जा उनको रही है, बुलाइए, तो आप लोगों को इन्वेस्टिगेट कीजिए, तकलीफ हो रही है, तब आपको नहीं समझ में आता मुझे कि एक बात उनकी बात है। बताइए। आपको क्या ये समझ में ये मुल्क विरोधी बात हो रही है? मुझे एक बात बताइए कि आप खमाखामी क्यों क्यों बदनाम नहीं कर आप रहे खड़े हो जाते हैं? हैं सच्चाई के और साथ? हम श्रुति गेरा, श्रुति इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी श्रुति और राजपुंज को लीजिए, मैं श्रुति से पूछ रही हूँ। श्रुति, कहाँ से चले थे, कहाँ पहुंचे? जब हम बड़े बड़े स्टार्स को पर्दे पर देखते हैं, हम बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्हें अच्छे अच्छे रोल करते हुए देखते हैं, हम सोचते हैं हमें इनके जैसा बनना है। न जाने कितने लोग आते हैं मुंबई में बड़े बड़े स्टार्स की तरह बनने के लिए। मैं कोई नाम नहीं लूंगी आज, मैं कोई नाम नहीं लूंगी, लेकिन हम सब जानते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार्स कौन है और उनकी तरह लोग बनना चाहते हैं। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि इनकी जिंदगी का ड्रग्स तो आम हिस्सा है, ड्रग्स लेकर ड्रग पार्टीज का हिस्सा बनकर ही ये लोग यहाँ पर मुंबई में रह रहे हैं, तो इन लोगों को लगता है कि रोल मॉडल ऐसा है, हम भी ड्रग्स करेंगे तो इन सर्कल्स का हिस्सा बनेंगे। ये सीख है कि नहीं है? ये सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? ये गलत सीख दे रहे हैं, ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जनता को, और ये माफिया के कहने पर पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक तो ड्रग्स एक के सिर्फ कंज्यूमर नहीं बन रहे हैं, वो पपेट बन रहे हैं ड्रग लॉर्ड्स के, इसीलिए ताकि वो जनता को उन्हें कंट्रोल किया जा सके स्टार्स के थ्रू। तो ये हमें समझना होगा, जो ममता जी ने कहा बिल्कुल सही कहा, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सिर्फ ड्रग्स और उनकी पर्सनल कंजम्पशन और आदत की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है हमारी नेशनल सिक्योरिटी की। आप जितने भी ये बॉलीवुड के स्टार्स हैं आप देख लीजिए, जैसे मैंने कहा ये रिया के जो गॉड फादर बनते हैं, इनके बेटे डेविड हेडली के क्यों फ्रेंड निकले, ये मैंने नहीं कहा, ये सीबीआई ने ही कहा था। तो ये क्या कर रहे हैं आप, इनको लार्जर पिक्चर आपको समझना पड़ेगा। आकाशदीप जवाब देना चाह रहे हैं, आकाशदीप जल्दी से जवाब देंगे, उसके बाद आकाशदीप, उसके बाद मैं गजेंद्र के बाद जाऊंगी। बोलिए आकाश जी बोलिए। सुचारिता, मैं बिल्कुल असहमत हूं पिछले स्पीकर से कि ये जो कंज्यूम कर रहे हैं, ये सिर्फ कंज्यूम नहीं कर रहे, ये ड्रग लॉर्ड्स के कहने पे दूसरों को स्प्रेड करें, ये वो। इस तरह की इतनी बड़ी बात करने से पहले इनके पास प्रूफ होना चाहिए। यही बात तो मैं और गजेंद्र जी कह रहे हैं कि फ्लो में आप लोग क्या क्या कह जाते हो। आपको पता है बॉलीवुड में जितने परसेंटेज ड्रग्स लेते हैं, उससे ज्यादा कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग, फैशन और दूसरी दुनिया में लेते हैं। कौन से ड्रग लॉर्ड उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? अगर एक एक्टर ड्रग एडिक्ट है,
एक मिनट, अभी फिर अब मेरे को बोलने नहीं देंगे। अगर एक एक्टर ड्रग एडिक्ट है तो वो गलती करा है, उसको सजा दो। उसके साथ अब ये आरोप कहां से जोड़ रही है? ये लूज टॉक है कि ये एक्टर ड्रग्स इसीलिए ले रहा है ताकि वो दूसरों को स्प्रेड करे और एक वेंडर बन जाए। कुछ भी बोल देते हो आप लोग यार। नहीं, व्हाट इज लूज टॉक? एक मिनट गजेंद्र जी कुछ भी बोलना नहीं है। एक मिनट आकाश जी एक मिनट रुकिए मेरी बात। आकाश जी जोर से चिल्लाने से नहीं होगा, जोर से चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाएंगे, हम गलत नहीं हो जाएंगे। मैं आपसे दुगनी आवाज में चिल्ला लूंगी। सुन लीजिए मेरी बात। आकाश जी मेरी बात सुनिए। मैंने कभी ये नहीं कहा कि पूरा का पूरा बॉलीवुड गंदा है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि यहाँ रोल मॉडल्स नहीं बने हैं। न जाने कितने बड़े बड़े स्टार्स और रोल मॉडल्स बॉलीवुड ने दिए आकाशदीप। सो डोंट से, ये मत बोलिए कि मैं कह रही हूँ पूरा बॉलीवुड मैला है। ये मैंने नहीं कहा, लेकिन बॉलीवुड का एक गैंग है। बिल्कुल है। आपको दिक्कत क्यों है उसमें? है बिल्कुल, बड़े बड़े स्टार्स हैं। आपको क्या दिक्कत है उसमें? अब आप सुनिए, एक नहीं, आपको क्या दिक्कत है उसमें? गजेंद्र जी नहीं, अब मैं आपको ही नहीं सुन सकती हूँ। मैं गजेंद्र जी के पास जा रही हूँ। नहीं, रुक जाइए गजेंद्र जी से आप सहमत थे ना? उनकी बात सुनिए। गजेंद्र जी, देखिए, मैंने ये कभी नहीं कहा कि पूरा बॉलीवुड मैला है, लेकिन जिन लोगों के नाम सामने आते हैं गजेंद्र जी, वही हम चाहते हैं मैं ये कह रही हूँ, बॉलीवुड के अंदर से जब तक वो आवाज नहीं बनेगी तो वो नहीं होगा। देखिए, मैं इस मैं आपसे उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं सुचारिता जी, जब संजय दत्त का नाम बॉम्ब ब्लास्ट के केस में आया, उसने पूरा केस लड़ा, वो हारा, सजा हुई और सजा भुगत के आया। बॉलीवुड के एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि इनको सजा नहीं होनी चाहिए। आज मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर बॉलीवुड के अंदर भी किसी ने गुनाह किया है, कोई गलत काम किया है और वो साबित होता है, तो दंड का अधिकारी 100% है, उसमें कोई राय नहीं, क्योंकि देश में कानून और संविधान से बड़ा कोई नहीं है, कोई स्टार हो ही नहीं सकता। देखिए, अगर बॉलीवुड में 1% मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, और इसीलिए गजेंद्र जी मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं ये सिर्फ ये कहूंगी कि आप जो बात कहते हैं पूरा बॉलीवुड मैला नहीं है, लेकिन जहां से वो जहर और मैल फैल रहा है उसे तो निकालने की जरूरत है, और वो शुरुआत आप करेंगे गजेंद्र जी, वो शुरुआत आकाश जी करेंगे, क्योंकि आप बॉलीवुड के अंदर से ये आवाज उठाएंगे। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।